नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वेरिकोसील के बारे में बताऊंगा और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वेरिकोसील जानने से पहले टेस्टिस को जानना बहुत ज़रूरी है। टेस्टिस मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, ठीक है। और ये पेरिनियम मतलब हमारे शरीर के यहाँ पर जांघों के बीच में नीचे पाया जाता है और पेनिस के जस्ट नीचे पाया जाता है टेस्टिस, जो कि दो रहते हैं, पहला लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ठीक है। और ये करता क्या है, ये सेक्सुअल ऑर्गन है, तो स्वाभाविक बात है ये सीमेन प्रोड्यूस करता है, स्पर्म बनाता है और टेस्टोस्टेरोन मतलब सेक्सुअल हार्मोन को प्रोड्यूस करने में मददगार रहता है, प्रोड्यूस करता है, वहाँ से निकलता है टेस्टोस्टेरोन और सीमेन निकलता है और स्पर्म भी निकलता है टेस्टिस से, लेफ्ट और राइट दोनों से। तो दोस्तों, जैसे वो टेस्टिस है एक ऑर्गन है, तो हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी ऑर्गन होता है तो उसको खून की ज़रूरत होती है। तो उसको खून की सप्लाई करने के लिए उसमें टेस्टिकुलर आर्टरीज और वेन्स जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं। आर्टरी खून वहाँ भेजती है और वेन खून वहाँ से वापस लाती है, तो टोटल उसका सप्लाई होता रहता है, उसको खून मिलता रहता है, तो वो सही रहता है। अब जो वेन होती हैं टेस्टिकुलर वेन्स, तो वो जो है एब्डोमेन से निकलती हैं और वेन्स नीचे टेस्टिस में जाती हैं। अब चलते हैं वेरिकोसील की तरफ कि वेरिकोसील एक बीमारी है टेस्टिस के वेन्स की, और टेस्टिस में जो वेन्स जो खून टेस्टिस से वापस ले जाती हैं वो वेन एबनॉर्मली मतलब बढ़ जाती है, एबनॉर्मली एनलार्ज हो जाती है। अब चलिए, एक वेन एनलार्ज हो जाएगा तो क्या उसको वेरिकोसील बोलेंगे? एक्चुअली में क्या होता है, जब टेस्टिस में, फॉर एग्जांपल ये मेरा टेस्टिस है और यहाँ पर खूब सारी वेन जाके यहाँ अटैच हो गई हैं, इससे खून बाहर आ रहा है, ठीक है, वेन्स बहुत सारी। तो ये जो बहुत सारी वेन्स होती हैं इसको हम वेनस प्लेक्सस बोलते हैं, ठीक है। तो जो बहुत सारी वेन्स हैं उसको हम पेम्पीफॉर्म वेनस प्लेक्सस बोलते हैं। तो पेम्पीफॉर्म वेनस प्लेक्सस में अगर एनलार्जमेंट हो जाए, एनलार्जमेंट एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाए, तो उसको हम वेरिकोसील बोलते हैं। और वेरिकोसील जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, जो आपको ऊपर से कवरिंग, आपको ऐसे छुएंगे तो कवरिंग, उसको स्क्रोटम बोलते हैं, और उसके अंदर वेन्स एनलार्ज हो जाती हैं, उसी चीज़ को हम वेरिकोसील बोलते हैं। अब जो वेरिकोसील है वो लगभग 15% मेल्स में पाया जाता है, बहुत ही आम बीमारी है आदमियों की, और आदमियों में बहुत ज़्यादा वेरिकोसील होता है। और मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला कि आप वेरिकोसील के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो आपको वेरिकोसील समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ कि कौन कौन से साइन इसमें आपको लक्षण महसूस होंगे, फिर ये इसके कारण क्या है ये बताऊंगा मैं, और फिर लास्ट में होम्योपैथिक मेडिसिन की कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, और उसके बाद मैं एक प्रिस्क्रिप्शन भी दूंगा जिसको आपको लेने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स, मतलब लक्षण क्या आपको मिलेंगे। सबसे पहले वेरिकोसील जो प्रॉब्लम होती है मोस्टली जो है वो लेफ्ट साइड में होती है। लेफ्ट साइड के स्क्रोटम में आपको ज़्यादातर वेरिकोसील मिलेगा। लेफ्ट साइड के टेस्टिस में आपको लेफ्ट साइड में ज़्यादा वेरिकोसील होता है। राइट साइड में भी होता है, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 80% लेफ्ट साइड में होता है और 20% राइट साइड में होता है। तो अब आपको उसमें महसूस क्या होगा, तो आपको जैसे ही लेफ्ट साइड के आपको स्क्रोटम में छुएंगे वहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा एक नोड्यूल टाइप का अलग से उभरा हुआ महसूस होगा और गांठ टाइप की आपको दिखेगी, जो कि ऐसे ऐसे करके आपको महसूस होगी। थोड़ा दबाएंगे तो हल्का दबेगा, लेकिन पूरा नहीं दबेगा। अगर वो पूरा दब जाता है तो वो हर्निया कहलाता है। मैं इसका वो भी बताता हूँ, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि आप कैसे जान पाएंगे कि वो हर्निया है कि आप वेरिकोसील है। तो इसके साथ में बताता हूँ, अगर आपको ऐसे दबा देंगे पूरा ही ऊपर चला जाएगा तो वो हर्निया है, ठीक है। अगर उसमें आप टॉर्च मार के थोड़ा सा देखेंगे तो अगर आपको उसमें पूरा भरा हुआ नजर आएगा तो वो हाइड्रोसील है, और लाल कलर का ऐसा लगेगा उसमें पानी भरा हुआ है तो वो हाइड्रोसील है। अगर वहाँ पर नोड्यूल्स मतलब छोटी छोटी गठाने ऐसे बन जाती हैं, थोड़ी उभरी हुई और थोड़ी हार्ड रहती हैं, उसको दबाने से ज़्यादा दबती नहीं है, और लेफ्ट साइड में रहता है, ऊपर साइड में ज़्यादा रहता है, तो वो वेरिकोसील है। चलिए अब जानते हैं इसमें क्या आपको महसूस होगा। तो हल्का सा दर्द आपको महसूस हो सकता है, किसी किसी केस में आपको ज़्यादा दर्द रहेगा, लेकिन नॉर्मली जो है वो हल्का दर्द और हल्का भारीपन मतलब आपको अलग से हमेशा महसूस होता रहेगा। कुछ वहाँ पर है भारीपन आपको महसूस होगा। और चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि और क्या होगा। तो इनफर्टिलिटी, अगर ज़्यादा वेरिकोसील हो जाता है तो आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी मतलब बच्चे पैदा करने में आपको दिक्कत हो सकती है, बच्चा पैदा नहीं होगा। सीमेन काउंट और स्पर्म काउंट में भी आ जाएगा, मतलब सीमेन काउंट और स्पर्म काउंट भी कम होने लगेंगे,
और स्पर्म काउंट कम होने से आप बच्चे पैदा करने में आपको दिक्कत होगी और हो सकता है कि बच्चे पैदा आप ना कर पाएँ, तो इनफर्टिलिटी होगी। तो आप चलते हैं कि वेरिकोसील होता क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो एक्चुअली में इसके कॉजेज़ अननोन है, अभी तक ज़्यादा इसके कॉजेज़ के बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिर भी जो टेस्टिस जो होती है जहाँ पर होती है नीचे, वहाँ पर किसी भी तरह के मसल सपोर्ट नहीं होता है, किसी भी तरह का मसल का सपोर्ट नहीं होता, किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं होता। सो उनके जो वेन्स जो सप्लाई होती हैं वहाँ पर भी किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं होता। जो सपोर्ट नहीं होने के कारण जब वेन ऊपर हार्ट में ब्लड को भेजती हैं तो वहाँ पर उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वेन को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जब प्रेशर लगाना पड़ता है तो ओवर ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये थ्योरी है, बाकी इसके कॉजेज़ जो हैं वो अननोन है। सपोर्ट ना होने के कारण वहाँ पर वेरिकोसील होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों अब चलिए होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन वेरिकोसील में बहुत ही इफेक्टिव है और जिसको आप लेने से वेरिकोसील आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों वेरिकोसील भी एक तरह का वेरिकोज वेन है और वेरिकोज वेन का मैंने एक वीडियो बना दिया था, तो उसका कार्ड्स में मैं लिंक दे देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, तो आपको वेरिकोसील समझने में और मददगार होगा अगर वो वीडियो आप देख लेंगे। चलिए अब मैं इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ। तो सबसे पहली जो सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथिक में वेरिकोसील की, वो है हेमामिलिस 30। और हेमामिलिस 30 मैं आपको थोड़ा सा पास से हिसाब से दिखा देता हूँ। हेमामिलिस 30 आपको दिख रहा होगा और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है वेरिकोसील में और वेरिकोज वेन में, दोनों में। तो उस वीडियो में मैंने बताया था हेमामिलिस के बारे में। और ये वेन्स में जो वेन्स जो होती हैं पूरी सीधी ऐसी अगर वेन्स है, उसमें बीच बीच में बहुत सारे वॉल्व्स होते हैं जिससे खून जो है एक एक करके ऊपर जाता है। तो ये वेन्स में जो वॉल्व ढीले पड़ जाते हैं और वहाँ पर वो वेरिकोज हो जाता है। तो वो वीडियो में बताया था मैंने, हालांकि फिर भी बता दिया हूँ मैं। तो उसको ठीक करने में हेमामिलिस बहुत ही इफेक्टिव है और हेमामिलिस को आपको 2 बूंद दिन में 3 बार वेन्स में बहुत ही इफेक्टिव है। वेरिकोसील में ये बहुत ही इफेक्टिव है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे देती है वेरिकोसील में। तो इसको 2 बूंद दिन में 3 बार आपको लेना है, सुबह दोपहर शाम। डायरेक्ट टंग में आपको ऐसे खोलना है और इसको डायरेक्ट टंग में 2 बूंद लेना है। तो ये 100 ml की फाइल है, लेकिन आप 30 ml की फाइल ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर लगा के दे दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा पिक्चर को और 30 ml की फाइल ले लीजिएगा। 2 बूंद दिन में 3 बार। हेमामिलिस 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है वेरिकोसील में। और दूसरी मेडिसिन है R42 और मैं आपको R42 दिखा देता हूँ। और ये डॉक्टर रैकबैक जर्मनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी एक मेडिसिन है, जर्मन मेड मेडिसिन है। और R42 मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ पूरा ऐसे घुमा के। और नीचे 200 रुपीज़ की MRP है इसकी, 200 रुपये की आपको सभी होम्योपैथिक शॉप में ये मिल जाएगी। और कुछ बड़े भी होम्योपैथिक शॉप में, हर होम्योपैथिक शॉप में लगभग मिल जाती है। और मैं आपको ये दिखाना चाहता था थोड़ा सा, वेरिकोज वेन लिखा हुआ है, तो वेरिकोज ड्रॉप है और वेरिकोसील में भी बहुत ही इफेक्टिव है। और मैं वेरिकोसील के पेशेंट को ये देता ही देता हूँ। और इसके अंदर आपको ऐसी फाइल मिलेगी। इसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप मेरे उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, मैं अभी डोज बता देता हूँ आपको। तो ये देखिए R42 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छी दवा डली हुई है इसमें। एस्कुलस डली हुई है, बेलाडोना डली हुई है, कैलकेरिया फ्लोर डली हुई है, क्रेडस डली हुई है, मेजेरियम डली हुई है, हेमामिलिस भी डली हुई है, प्लेंटेगो भी डली हुई है, सिकल कॉर और पल्सेटिला भी डली हुई है। तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है वेरिकोसील के लिए जो इसमें डली हुई हैं। और ये दवा भी बहुत ही इफेक्टिव है R42। चलिए इसके डोजेस के बारे में जानते हैं कि इसकी डोज कितने देनी है। तो इसमें 10 to 15 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में, मतलब फिर हाफ कप ऑफ वाटर, आधे कप पानी में आपको 10 से 15 बूंद खाली पेट सुबह दोपहर शाम लेना है। सुबह आप खाली पेट ले लीजिएगा, दोपहर में खाना खाने के 1-2 घंटे बाद जब आपका पेट खाली हो जाए तब ले लीजिएगा। और उसके बाद शाम को आप ले लीजिएगा खाली पेट, खाना खाने के, रात में खाना खाने के जस्ट 1 घंटे पहले। तो ये 3 बार लेना है। आधे कप पानी में आप 10 बूंद डाल के, 10 से 15 बूंद आप डाल के लीजिए। और इसको लगभग आप 6 महीने तक लेंगे तो वेरिकोसील की जो प्रॉब्लम है आपकी परमानेंटली ही सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों अब चलते हैं एक और मेडिसिन की तरफ और वो बायोकेमिक मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6X। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक दे देता हूँ यहाँ पर, कैलकेरिया फ्लोर 6X। और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है वेरिकोसील के लिए। और ये करती क्या है, जो वेन्स होती हैं हमारी, जो ऐसी फॉर एग्जांपल ये वेन है, तो वेन के बीच में कुछ वॉल्व्स होते हैं जो कि खून को ऊपर जाने के बाद फिर ये वॉल्व बंद हुआ, फिर ऊपर गया, ऐसा खून चढ़ता रहता है। ठीक है, हार्ट तक पहुंचने के लिए सीढ़ी नुमा वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, वॉल्व्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण वेरिकोसील
हो जाता है और वो वेंस जो है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाता है, जो मैंने वीडियो में पहले बताया। इसको ये ठीक करने में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। वॉल्स को ठीक करने में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एनलार्जमेंट को ठीक करने में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कैलकेरिया फ्लोर तो कहीं भी एनलार्जमेंट होता है पूरे बॉडी में, तो कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथिक में। अगर एनलार्जमेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैलकेरिया फ्लोर, तो अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कहीं भी एनलार्जमेंट हो तो कैलकेरिया फ्लोर आपको देना चाहिए। तो वेरिकोसील में बहुत इफेक्टिव है। चलिए इसके डोजेस के बारे में बात करते हैं। तो 4-4 गोली दिन में 3 बार आपको लेना है। 4 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार आप खाइए और लगातार 6 महीने 7 महीने तक खाएंगे तो वेरिकोसील बहुत ही इफेक्टिवली ठीक हो जाएगा। और साथ में R42 ले लीजिएगा और हेमामिलिस भी ले लीजिएगा। चलिए लास्ट में एक मेडिसिन के बारे में और मैं बात कर लेता हूँ। तो लास्ट में थूजा 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, तो ये आप देख लीजिए थूजा 200। और थूजा 200 को 2 बूंद आपको सुबह सुबह एक बार 2 बूंद ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये भी एनलार्जमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कहीं भी ओवर ग्रोथ हो जाए, एनलार्जमेंट हो जाए, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण कोई प्रॉब्लम हो, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। वेरिकोसील में भी स्पेशली क्योंकि वो टेस्टिस में है और ये टेस्टिस में बहुत ही अच्छा असर करती है थूजा, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है थूजा 200। तो 2 बूंद सुबह सुबह आप एक बार आप ले लेंगे, वेरिकोसील के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और दोस्तों एक मेडिसिन है पल्सेटिला, वो भी वेरिकोसील में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। लेकिन उन केसेस में जहाँ पर आपको वेरिकोसील के साथ अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो, सीवियर इन्फेक्शन हो गया हो, वहाँ पर सूजन आ गई हो और दर्द हो रहा हो और रेडनेस हो, तो वेरिकोसील उस केस में पल्सेटिला आप देंगे इन मेडिसिन के साथ जो मैंने पहले बताई है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं पल्सेटिला के। तो उस केस में जहाँ पर आपको इन्फ्लामेशन हो, जहाँ पर सूजन आ गई हो, तो पल्सेटिला अच्छी रिजल्ट है। बाकी नॉर्मली जो वेरिकोसील रहता है, जो हमेशा एक लंप टाइप का आपको महसूस होगा और जो जिसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता, तो उसमें ये सब मेडिसिन दीजिए। अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो पल्सेटिला इंक्लूड कर लीजिए। तो दोस्तों लास्ट में मैं प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करता हूँ कि मैं क्या मेडिसिन देता हूँ होम्योपैथिक में अपने पेशेंट को वेरिकोसील के केस में। तो मैं यही मेडिसिन देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। थूजा 200 2 बूंद सुबह सुबह, ठीक है। हेमामिलिस 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, और उसके बाद R42 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार खाली पेट आपको लेना है। कैलकेरिया फ्लोर 6X 4 गोली सुबह शाम लेना है, सुबह दोपहर शाम आपको लेना है, दिन में 3 बार 4 गोली सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार। ये कैलकेरिया फ्लोर 6X ऐसी छोटी छोटी गोलियां रहती हैं, 4 गोली से इसको चूसना रहता है, तो चूस दीजिएगा। और बाकी आप हेमामिलिस जो 30 है उसको मैंने बताया कि 2 बूंद ऐसे दिन में 3 बार पीना है। थूजा 200 2 बूंद सुबह सुबह लेना है, रात में नहीं लेना। वेरिकोसील के केस में सुबह सुबह लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। रात में भी लेंगे तो रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन 10-5% का अंतर पड़ जाता है। तो ये है प्रिस्क्रिप्शन। इस मेडिसिन को, इस प्रिस्क्रिप्शन को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, मैं पूरा लिख दूंगा। तो आप वही मेडिसिन सेम की सेम 6 महीने तक ले लेंगे तो वेरिकोसील आपका पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वेरिकोसील समझ में आया होगा। वेरिकोसील की होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से आपको बहुत आराम लगेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन नीचे वीडियो के नीचे दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके बगल में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, तो अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब का बटन दबाइए और उसके बगल में एक बेल आइकन दबाइए, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और मैं लाइव क्लिनिक आता हूँ, तो लाइव क्लिनिक में हम और आप ऐसे ही जैसे आप डॉक्टर से बात करते हैं वैसे मुझसे आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको वहाँ प्रिस्क्रिप्शन बता सकता हूँ। तो आप लाइव क्लिनिक में 1:30 से 2 बजे के बीच में आ सकते हैं। उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद और बाय बाय।